मेरा प्रेमपाल नाम है, बदायूं से रहने वाला हूँ। बदायूं से सांसद हैं बीजेपी की संघमित्रा मौर्य। हाँ जी। कैसी नेता है और आपके संसदीय क्षेत्र के लिए कैसा काम करेंगे? संसदीय क्षेत्र के लिए वैसे सांसद जी हैं, कुल मिला के ठीक है, लेकिन धरातल पे उनका काम कोई संतोषजनक खास नहीं है, क्योंकि उन्होंने गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपने जो खास तौर से अपना जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से चुन के गई हैं, उन्होंने उस लोकसभा क्षेत्र में कभी मुड़ के नहीं देखा। और रही बात आगामी इलेक्शन की, तो मेरा जहाँ तक अनुमान है उनका जीतना तो नामुमकिन ही है, क्योंकि कोई भी नेता हो या कोई भी चुना हुआ सदस्य हो, क्षेत्र में चुन के जब विधानसभा या लोकसभा में जाता है तो अगर वो जनता की हितों का ध्यान रखता है तो जनता उसके हितों का ध्यान रखती है। और जब हमने चुन के आपको भेज दिया और आपने हमें भूल गए तो फिर जनता उसे तवज्जो नहीं देगी, फिर किसी और को ही देखेगी, क्योंकि आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे तो जनता आपको देखेगी। जब आप खरे ही नहीं उतर रहे हैं तो जनता आपको क्या देखेगी, फिर तो नए को देखेगी। क्या लग रहा है 24 में टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 24 में वैसे भाई साहब जहाँ तक मेरा अनुमान है कि टिकट तो मिलना मुश्किल है। कोई और ही चेहरा उन्होंने छिपा लिया है, बीजेपी ने, चेहरा तो कोई और ही है, लेकिन हाँ यहाँ तक मेरा अनुमान है टिकट मिलना मुश्किल है उन्हें। हाँ, टिकट नहीं मिलेगा उन्हें, यहाँ तक है मेरा सवाल। पिताजी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो समाजवादी पार्टी में हैं और वो लगातार जो है भगवान राम और मंदिर को लेकर लगातार बयान देते हैं, वो भी भड़काऊ बयान लक्ष्मी जी के ऊपर, माता लक्ष्मी जी के ऊपर भड़काऊ बयान देते हैं। क्या कहेंगे, कैसे नेता हैं वो, उनके बारे में क्या? हाँ, ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य मेरी नज़र से दलबदलू नेता हैं। बहुत जल्दी नहीं, वो ज़्यादा मुझे तो वो ज़्यादा दलबदलू लगते हैं। क्यों? ये पहले समाजवादी में थे, फिर समाजवादी से बीजेपी में पहुँचे, हाँ बहुजन में, फिर समाजवादी में गए, फिर बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर ये समाजवादी में भाग गए। लेकिन इनकी जो पुत्री हैं संघमित्रा मौर्य, वो जो है लगातार बीजेपी की सेवा में लगी रहीं, लेकिन अपने पिताजी की बदौलत उनकी छवि धूमिल हुई है। पिताजी की वजह से संघमित्रा की छवि खराब हुई, धूमिल हुई है। क्यों? कि अब मान लो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो किसी पार्टी से अलग हो जाए, ठीक, और पार्टी हमें तवज्जो ना दे और लड़की हमारी बीजेपी में है और हमें निकाल दिया जाए बीजेपी से, तो हम तो बीजेपी के खिलाफ ही बोलेंगे। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो थोड़ा तो बोलेंगे ही, क्योंकि उधर हमें अपनी लड़की का भी ख्याल होगा कि लड़की हमारी बीजेपी में, हम ज़्यादा नहीं बोलें तो थोड़ा बहुत तो हम बोलेंगे। लेकिन इसी बात पर बीजेपी ने संघमित्रा से कुछ थोड़ी दूरी बना रखी है, क्योंकि एक जनसभा में संघमित्रा ने भी अपने पिताजी का साथ देने की कोशिश की, दिया नहीं था, हाँ, लेकिन कोशिश की। लेकिन साथ ऐसे दिया था जब मौर्य जी जब बीजेपी से अलग हो गए थे तो इन्होंने कुछ बीजेपी के खिलाफ कोई भाषण दे दिया था, कोई बयान, तो इस वजह से बीजेपी के नेता जो बड़े बड़े नेता हैं वो कुछ खिलाफ हुए उनसे, तो उन्हें बुरा लगा, संघमित्रा मौर्य जी को बुरा लगा कि हमारे पिताजी से ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं, जबकि हम उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं। तो वो भी अपने पिताजी की तरफ ढूंढने लगी, तो इस वजह से बीजेपी के कुछ दिल में दरार पड़ गई, दरार। वो कहते हैं कि सोच कदम रखता है छली से चला हुआ, सोच कदम रखता है छली से चला हुआ, और छाछ फूंक पीता है दूध का जला हुआ, और आँख से गिरा आंसू तो कभी उठा नहीं, पर आदमी क्या उठ सकता है नज़र से गिरा हुआ। तो वो है बात भाई साहब। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आप संघमित्रा मौर्य की बात कर रही हैं,
तो जहाँ कर रहे हैं, तो जहाँ तक है तहाँ तक टिकट उन्हें मिलना मुश्किल है। और कौन जीतने की उम्मीद है वहाँ पे? कौन सा उम्मीदवार ऐसा लगता है किस पार्टी को जीत सकता है? बीजेपी से? अभी हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे बिलसी विधानसभा में गए थे, भाषण जनसभा की थी, तो मुझे तो लगता है उन्हीं के आसार बन रहे हैं जहाँ तक है। मौर्य जो समाज है प्रदेश का, वो क्या लगता है आपको, केशव प्रसाद के साथ है या स्वामी प्रसाद के साथ? ऐसा है, इस समय मिनिस्टर हैं, मतलब उप मिनिस्टर मान लो, उप मुख्यमंत्री, तो इस लिहाज से केशव प्रसाद मौर्य के साथ ज़्यादा है मौर्य समाज।